बच्चों आज हम जो है कक्षा 10 की त्रिकोणमितीय पाठ पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय पाठ के अंदर आज हम 7.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जिस भी वीडियो को आप देखो उस वीडियो को आप पूरा देखा करो, क्योंकि आप वीडियो पूरा देखोगे जब ही आपके जो है सवाल समझ में आएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ में। प्यारे बच्चों, आज देखते हैं पहला क्वेश्चन है 7.1। 7.1 का पहला क्वेश्चन है थीटा के सभी त्रिकोणमिति। थीटा के लिए जैसे मान लो ये कोई समकोण त्रिभुज है प्यारे बच्चों, ए बी और सी। प्यारे बच्चों, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है और हमें थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मान लो इस एंगल को अपन थीटा माने, तो इस थीटा कोण के लिए हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। किसके रूप में? साइन सेक के पदों में ज्ञात करने हैं प्यारे बच्चों। इस थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें किसके रूप में प्राप्त करने हैं? सेक थीटा के रूप में। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, आप सब जानते हो सेक थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो प्यारे बच्चों सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? कर्ण क्या है प्यारे बच्चों? यहां पर AC, और प्यारे बच्चों आधार क्या है? AB। प्यारे बच्चों इसमें आपको क्या करना है, जो नीचे वाली जो भुजा है, हर के अंदर जो आपकी जो भुजा आ रही है उसको एक अचर पद मानना है। जैसे AB मान लेता हूं मैं 1 मान रहा हूं प्यारे बच्चों। आप अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ भी मान सकते हो। मैं अपनी सुविधा के लिए क्या मान रहा हूं प्यारे बच्चों? 1। नीचे वाली जो भी भुजा आती है उसको आप एक कांस्टेंट राशि मान लो, एक नियतांक मान सकते हो, x मान सकते हो, a मान सकते हो। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए सर आपने एक ही क्यों माना, आप कुछ भी मान सकते हो। मैंने 1 माना है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं यहां पे रखता हूं उसको, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में? सेक थीटा बराबर हो जाएगा AC अपॉन 1। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों अपने पास में? सेक थीटा। और AB की वैल्यू क्या आती है अपने पास में? AB की वैल्यू अपन ने क्या मानी? 1। प्यारे बच्चों अगर इस वैल्यूज को मैं यहां पे रखता हूं तो देखो ये सेक थीटा हो जाएगी और ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अब अपने पास में तीसरी भुजा निकालनी है जो लंब भुजा बची है। तो लंब अगर निकालने अपन तो BC भुजा का मान हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर अर्थात AC का स्क्वायर। AC क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस आधार का मतलब हो गया प्यारे बच्चों 1। तो यहां पर BC की वैल्यू क्या निकल के आए प्यारे बच्चों? √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब प्यारे बच्चों जैसे हमें साइन का मान निकालना है, क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहे हैं, तो साइन का मान निकालना है। तो साइन का क्या होता है प्यारे बच्चों? लंब बटा कर्ण। तो यहां पर लंब क्या है प्यारे बच्चों? √ में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कर्ण क्या है प्यारे बच्चों? सेक। तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगर आप कोस की निकालना चाहते हो तो कोस होता है आधार बटा कर्ण। तो प्यारे बच्चों आधार क्या है? 1 और कर्ण क्या है प्यारे बच्चों? सेक थीटा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों आप निकाल सकते हो टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। तो प्यारे बच्चों लंब क्या है? √ में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आधार में 1 आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसी प्रकार प्यारे बच्चों कोट भी आप निकाल सकते हो। यहां से कोट होता है आधार बटे लंब। तो प्यारे बच्चों आधार क्या है? 1 और लंब क्या है प्यारे बच्चों? √ में सेक स्क्वायर माइनस 1। प्यारे बच्चों इसी प्रकार से आप और भी निकाल सकते हो। जैसे सेक कोट निकल गया तो आप सेक भी निकाल, सेक का तो निकालना नहीं है क्योंकि सेक के पदों में तो पूछ ही रहा है। और कोसेक का आप निकालना चाहो प्यारे बच्चों तो आप जो है क्या निकाल सकते हो? लंब कर्ण बटा लंब। तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों हमें? कर्ण क्या है यहाँ पर? सेक थीटा और लंब क्या है प्यारे बच्चों? √ में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप सेक के पदों में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात देखो बहुत आसान तरीके से मैंने निकाल दिया। वैसे इसका लंबा प्रोसीजर है लेकिन आपको बहुत अच्छा और शॉर्ट तरीके से मैंने निकाल दिया है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको किसके भी पदों में पूछे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपने को साइन सेक और टेन का मान किसके पदों में? कोट के पदों में पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों जिसके पदों में पूछता है उसी को ले लो आप। जैसे कोट के पदों में निकालना है तो कोट थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? आधार बटे लंब।
अब प्यारे बच्चों कोट का मान अगर मैं लिखूं तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब के हिसाब से ए बी बटे बी सी। तो आपको प्यारे बच्चों मैंने बताया था नीचे वाले हर को क्या मानना है, एक मानना है, एक मानना है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं कोट थीटा बराबर ए बी बटे क्या लू, एक तो ए बी का मान क्या मिल गया प्यारे बच्चों मुझे, कोट थीटा। जब मुझे कोट का मान मिल गया प्यारे बच्चों और एबीसी का मान एक मिल गया, ए बी का मान कोट मिल गया, तो यहां तो लिखूंगा मैं कोट थीटा और बीसी का लिखूंगा मैं एक। अब तीसरी भुजा बच गई अपने पास में कर्ण, इसको भी आप निकाल सकते हो प्यारे बच्चों। ए सी बराबर अंडर रूट में लंब का स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, यहां मिल जाएगा हमें 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये वाली भुजा में क्या मिल गई, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों तीनों भुजा हमें मिल गई, तो हमें निकालना है किसका मान निकालना है, केवल साइन थीटा का निकालना है एक तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटे प्यारे बच्चों, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है प्यारे बच्चों एक, कर्ण क्या है प्यारे बच्चों 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों ये पूछ रहा है कि सेक का मान भी निकालो, तो सेक थीटा बराबर आप जानते हो क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या है प्यारे बच्चों अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कर्ण है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन आधार है प्यारे बच्चों कोट थीटा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अपने को एक चीज और पूछ रहा है टेन का मान, तो टेन थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों लंब बटा आधार। लंब क्या है प्यारे बच्चों एक, आधार क्या है कोट। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन सोल्व। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगर इस साइन के पदों में पूछे तो साइन का मान लंब बटा कर्ण निकाल लेना, उसके हिसाब से कर्ण को एक मान लेना। कोस के पदों में पूछे तो कोस का निकाल लेना, किसी के पदों में पूछे तो आपको इस प्रकार से निकालना है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है प्यारे बच्चों कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर डॉट कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान हमें क्या लेके आना है प्यारे बच्चों, कोट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, यहां से पूरे पद में से क्या कॉमन आ रहा है प्यारे बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है। क्या बचा यहां पे 1 बच जाएगा और यहां पे बच जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों आप सब जानते हो, 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है प्यारे बच्चों कोसेक स्क्वायर। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा, और प्यारे बच्चों कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोसेक थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। यही क्या हो गया प्यारे बच्चों आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों अपन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहा है प्यारे बच्चों कि सेक थीटा 1 माइनस कोस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा और टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी वैल्यू क्या लेके आनी है प्यारे बच्चों, हमें 1 लेके आनी है। तो प्यारे बच्चों सभी सवालों को ध्यान दो, सेक कोट टेन और कोसेक ये फर्स्ट बार आते हैं, तो इनको हमें साइन कोस के पदों में बदलना ही बदलना है। तो साइन कोस के पदों में लिखने पर साइन और कोस के पदों में अब इसको बदलेंगे तो क्या हो गया प्यारे बच्चों 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कोस थीटा ब्रैकेट। ये बदला हुआ तो इसको नहीं बदलना है, 1 माइनस साइन थीटा को नहीं बदलना है क्योंकि ऑलरेडी ये साइन के पदों में है। इसको बदलेंगे तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा।
तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इनटू ये हो जाएगा प्यारे बच्चों लघुत्तम लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। प्यारे बच्चों देखो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसको ए मानूं, इसको बी मानूं, इसको ए मानूं, इसको बी मानूं, तो क्या बन रहा है 1 स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर अपॉन प्यारे बच्चों साइन कोस को और कोस को गुणा करेंगे क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर हटाता हूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और आप सब जानते हो प्यारे बच्चों कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जब क्या रख सकता हूं प्यारे बच्चों मैं कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये कट जाएगा और आपका एक आंसर आ जाएगा। यही क्या है प्यारे बच्चों इसका आंसर है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, इसका आंसर लेके आना हमें कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों ध्यान दो, इसको अपन साइन कोस के बदले में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 अपॉन में कोस स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसका लघुत्तम लें अपन तो क्या होगा साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर। प्यारे बच्चों साइन को साइन स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर। प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर वैल्यू क्या होती है 1, तो यहां लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर गुणा 1 अपॉन कोस स्क्वायर। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर ध्यान दो प्यारे बच्चों, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर या साइन थीटा सॉरी कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन में साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों 1 अपॉन में कोस थीटा। तो यहां से देखते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, और यही क्या मांग रहा था अपने से आंसर के अंदर मांग रहा था। प्यारे बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है प्यारे बच्चों आपको अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण करने पर प्यारे बच्चों परिमेयकरण कैसे करते हैं, अंडर रूट ऊपर वाला जो भी है इसका विपरीत चिन्ह लेकर ऊपर नीचे उस संख्या से गुणा कर देते हैं। ऊपर वाली संख्या जो है इसका विपरीत चिन्ह लेकर तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा और अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ऊपर वाले को 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, और प्यारे बच्चों नीचे वाले को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। प्यारे बच्चों क्या होगा प्यारे बच्चों ऊपर हो जाएगा आपका, यहां पे देखो a प्लस बी ए माइनस बी के हिसाब से प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, सॉरी प्यारे बच्चों नीचे वाले का विपरीत साइन लेते हैं, गलती हो गई थी मेरे से, नीचे वाले का विपरीत साइन लेते हैं। तो नीचे वाले का विपरीत चिन्ह लेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा, और उस कंडीशन में क्या होगा प्यारे बच्चों ये आपका ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का पूरे का होल स्क्वायर, और इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसका अंडर रूट हट जाएगा, इसका अंडर रूट हटेगा तो क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा प्यारे बच्चों, यहां से सोल्व कर देता हूं इसको मैं आगे से, क्योंकि एक बार यहां वो लिख देता हूं। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मान होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट में कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन इसका रूट निकलेगा तो निकलेगा क्या कोस थीटा,
इसको अलग अलग करेंगे तो 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा सेक थीटा, प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा। और यही क्या मांग रहा था अपने से आंसर के अंदर मांग रहा था। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना प्यारे बच्चों, गलती हो गई थी मेरे से, नीचे वाले का विपरीत चिन्ह लेके ऊपर नीचे उस संख्या से गुणा कर देते हैं तो वो परमेयकरण माना जाता है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों अपन। प्यारे बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हम वीडियो यहां पर आपके लिए बनाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके फोन पर सबसे पहले पूछे, आपको पता लग जाए कि नया वीडियो अपलोड हो गया है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 6 आपका है, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टेन थीटा, क्या लाना है प्यारे बच्चों अपने को, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। प्यारे बच्चों क्रमांकन में थोड़ी गलती है, क्वेश्चनों में 5 नंबर नहीं है, सीधा 7 नंबर आ गया, फिर 6 नंबर आ गया। देखो प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 6। सातवां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, इसको अपन हल करते हैं। प्यारे बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि इसे आपको साइन कोस के पदों में बदलना है, तो साइन कोस के पदों में बदलेंगे तो प्यारे बच्चों एक ऐसा दो तरीके हैं, इसके दोनों तरीका आपको बता देता हूं। पहला तरीका तो है कि आप इसको सेक को आप लिखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसको लिखूं तो कोसेक स्क्वायर क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों मेरे पास में क्या आ गया, मेरे पास में आ गया प्यारे बच्चों टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये आ गया प्यारे बच्चों, क्योंकि 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। प्यारे बच्चों अगर इसको मैं ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दूं हर और अंश को, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या प्राप्त होगा, टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा, और प्यारे बच्चों टेन का विलोम क्या होता है कोट थीटा। तो यहां से ध्यान दो प्यारे बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके हिसाब से क्या बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों मेरे पास में क्या बनेगा, ये बन जाएगा टेन थीटा प्लस कोट थीटा पूरे का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इसका स्क्वायर निकलेगा तो क्या मिलेगा हमें, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 8, टेन एल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट एल्फा प्लस कोट बीटा इक्वल हमें लेके आना है टेन एल्फा टेन बीटा। यह आंसर लेके आना है प्यारे बच्चों हमें, टेन एल्फा टेन बीटा। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, इसको मैंने साइन कोस के पदों में बदलूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, साइन एल्फा अपॉन साइन बीटा, सॉरी कोस एल्फा, प्लस इसको लिखूंगा तो साइन बीटा बटा कोस बीटा। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों कोस एल्फा साइन एल्फा प्लस कोस बीटा और कोस एल्फा। प्यारे बच्चों ऊपर लघुत्तम लेते हैं तो क्या आएगा, ऊपर लघुत्तम आएगा कोस एल्फा कोस बीटा, और नीचे लघुत्तम आएगा प्यारे बच्चों साइन एल्फा साइन एल्फा और साइन बीटा। प्यारे बच्चों ध्यान दो, इसका अगर भाग लगाऊं तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ये किससे गुना होगा, साइन एल्फा से। क्या आएगा, साइन एल्फा और कोस बीटा
प्लस प्यारे बच्चों इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे गुना होगा तो क्या बचेगा कोस एल्फा साइन बीटा। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों नीचे भी लूंगा तो इस साइन एल्फा से साइन एल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कोस एल्फा साइन बीटा, प्लस इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा साइन एल्फा और कोस बीटा। तो प्यारे बच्चों देखेंगे तो दोनों के हर से अंश कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा अपने पास में, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा अपने पास में, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा इंटू साइन बीटा अपॉन कोस बीटा। तो प्यारे बच्चों ये क्या बना टेन एल्फा, ये क्या बना प्यारे बच्चों टेन बीटा, और यही क्या आ गया प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया। प्यारे बच्चों इनकी सर्वसमीकाएं आपको याद रहती है तो ये सवाल बहुत इजी होते हैं। इंग्लिश सर्वसमीकाओं को आप याद रखो, 15-16 सर्वसमीकाएं इसकी पूरी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं प्यारे बच्चों हम। क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। प्यारे बच्चों यहां पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। यह है आपका साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। यहां पे बराबर नहीं है प्यारे बच्चों, यहां पर प्लस का चिन्ह है। और आपको क्या मांग रहा है आपसे, ये 2 सेक थीटा मांग रहा है। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, अगर इसका एलसीएम लेते हैं क्योंकि साइन कोस के पदों में ऑलरेडी ये है, इसको चेंज नहीं करना है, तो 1 प्लस साइन थीटा, इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, प्लस इससे ये कैंसिल हुआ तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों देखो कोस कैसे स्क्वायर कैसे आया, कोस को कोस से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर, इसको खोलेंगे प्यारे बच्चों तो 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2 1 और साइन, किससे खोला प्यारे बच्चों मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अपॉन प्यारे बच्चों कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। प्यारे बच्चों ध्यान दो, इससे हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर और इसके संग इसके लिखूंगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा ओनली अपॉन कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। प्यारे बच्चों ध्यान दो, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान, तो क्या बचेगा अपने पास में 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। प्यारे बच्चों 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, अगर मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूं कॉमन के रूप में तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। प्यारे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 गुणा 1 बटा कोस, और कोस का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों 2 सेक। यही क्या लाना था प्यारे बच्चों, इसका अपने को आंसर लाना था। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे अपन ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4 अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। इसकी वैल्यू में क्या लानी है प्यारे बच्चों 1। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, इसको अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का भी होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का भी होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। प्यारे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ब्रैकेट साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1। प्यारे बच्चों आज के पार्ट में मैं केवल 10 क्वेश्चन ही करवाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्यारे बच्चों एक बार लाइक जरूर करें। धन्यवाद।
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है प्यारे बच्चों, cot थीटा माइनस टेन थीटा। इसका आंसर लेके आना है हमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। प्यारे बच्चों ध्यान दो, इसको अपन खोलेंगे साइन अपॉन कोस, सॉरी कोस अपॉन साइन माइनस साइन अपॉन कोस अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस को कोस से गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस से कोस गया, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों अगर अपन जो है इस कोस को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर पहले से है, नीचे है साइन थीटा कोस थीटा। तो प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा। यही क्या है प्यारे बच्चों आपके आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं प्यारे बच्चों, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बोल रहा है साइन कोस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर। प्यारे बच्चों ऐसी कंडीशन आए जब भी आप सामने a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 आ जाए तो उस कंडीशन आपको क्या करना है, इसमें 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 a स्क्वायर b स्क्वायर एक बार तो जोड़ना है, और एक बार इसमें से क्या करना अपने को 2 a स्क्वायर b स्क्वायर एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है। कब, जब a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 आए। तो a की जगह अपने पास कोस स्क्वायर है, b की जगह अपने पास साइन, सॉरी प्यारे बच्चों गलत हो गया, a की जगह अपने पास में कोस है, b की जगह अपने पास में साइन है। तो यहाँ रखेंगे अपन साइन, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। और प्यारे बच्चों इसमें इसके हिसाब से अपन को क्या करना है, एक बार तो 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक बार तो जोड़ना है, एक बार क्या करना है प्यारे बच्चों घटाना है। प्यारे बच्चों एक का मान यहाँ पे क्या है अपने पास में, a स्क्वायर क्या है अपने पास में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और b स्क्वायर क्या है साइन स्क्वायर। तो देखो जैसे a स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर अपने जोड़ा घटाया, वैसे अपने 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया है। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, यहां से देखते हैं यहां तक की कंडीशन अपन, तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पूरे का होल स्क्वायर माइनस ये बच जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा प्यारे बच्चों कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 2 1 हो जाएगी इसकी प्यारे बच्चों, और क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से, सॉरी प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज रहा मैं, माफी चाहता हूं कोई गलत शब्द भूल गया हो। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13 है प्यारे बच्चों आपका सेक थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट, फिर अपने पास में है कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल हमें लेके आना है टेन थीटा सेक थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा। प्यारे बच्चों सेक थीटा की वैल्यू क्या हुई 1 अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन 1। इसी प्रकार से इधर कोट का हुआ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। प्यारे बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कोस थीटा, ये बन जाएगा 1, कोस से कोस कैंसिल हुआ तो
1 आ जाएगा और इधर 1 का भाग लगाएंगे तो कोस आएगा, कोस को कोस स्क्वायर से कोस से गुणा करेंगे क्या आएगा प्यारे बच्चों, कोस स्क्वायर। इसी प्रकार से इधर देखते हैं अपन, तो साइन थीटा और कोस थीटा। तो प्यारे बच्चों साइन से साइन गया तो कोस, कोस से गुणा हो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर। तो इसका मान क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या बताओ क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर अपॉन कोस थीटा गुणा इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 1 अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा। तो ध्यान दो इस घात से ये साइन कैंसिल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बचा साइन थीटा कोस थीटा और यहाँ बचा 1/कोस थीटा। प्यारे बच्चों ये तो बना क्या 10 और प्यारे बच्चों ये क्या बना सेक, और ये आपका आ गया प्यारे बच्चों आंसर। इसी प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है प्यारे बच्चों, साइन की घात 6 प्लस कोस की घात 6 और अपने को आंसर लेके आना प्यारे बच्चों इसमें 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं साइन की पावर 3 थीटा का स्क्वायर की पावर कितनी क्यूब प्लस इसको लिख सकता हूं मैं कोस स्क्वायर थीटा की पावर होल क्यूब। तो प्यारे बच्चों अपने पास में अपन जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आइडेंटिटी होती है। इसके हिसाब से देखो एक की जगह क्या है साइन स्क्वायर तो हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये हुआ अभी तो a प्लस बी। अब होगा प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर का भी होल स्क्वायर कोस स्क्वायर का भी होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर। प्यारे बच्चों अभी मैंने कहा था इसका मान तो देखो 1 हो जाएगा और अपने पास क्या बचेगा साइन स्क्वायर का भी होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों देखो 4 घात आ गई, तो अभी मैंने बताया था तो इसमें 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर जोड़ दो, पहले वाले क्वेश्चन में बताया था इस प्रकार से मैंने, एक बार जोड़ दो और एक बार आपके कर दो घटा दो, 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और ये आपका है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर पहले से था। तो प्यारे बच्चों यहां तक का प्रोसीजर में तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों 2 तो ये एक ही कितने हो गए 3 साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसका मान क्या हुआ 1, तो आपका आंसर आ गया 3 साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे प्यारे बच्चों